हेलो गाइस, आज हम मेंसुरेशन फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक सीखेंगे और हम 2D और 3D शेप्स को कंपेयर करके ईज़िली ट्रिक को हम याद कर पाएंगे और बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। अब स्क्वायर का ये अब हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो इसकी 4 साइड्स हैं तो 4a आ गया। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। डायगनल की वैल्यू क्या होती है? डायगनल की वैल्यू क्या होती है? √2a। ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना हम इसके डायगनल की वैल्यू यहाँ से √2a। तो ये इसका एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर। पैरामीटर क्या हो गया? 4a। और डायगनल क्या हो गया इसका? √2। अब इसकी जो 3D शेप होती है, 2D शेप की स्क्वायर की जो 3D शेप होती है ना, वो क्यूब होती है। यानी कि ये देखो, इसका जो इसके टोटल 6 फेस होते हैं, इसका एक फेस है ना वो स्क्वायर होता है। इसका जो हर एक फेस है वो क्या है? स्क्वायर है। अब देखो, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब इसका एक फेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वो एरिया जो कर्व्ड है, 4 साइड है, मतलब जो इसकी बाउंड्री है। और जो इसकी बाउंड्री है देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें यानी कि 4 साइड आएंगे, यानी कि चार चार आएंगे। आगे वाली बैक साइड ऐसे लेफ्ट साइड वाली, तो 4 आएंगे, यानी कि एक साइड का एरिया ए स्क्वायर है, 4 का कितना आएगा? 4a स्क्वायर। ऐसे टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा? ऊपर और नीचे वाला भी आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला। तो 4a स्क्वायर, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 6a स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आया? 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना आया इसका? 6a स्क्वायर। और इसके डायगोनल की वैल्यू कितनी थी? √2a। और इसके डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3a। ठीक है। और वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? एरिया। अब वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका होता है? एरिया तो 2 डायमेंशन होता है, वॉल्यूम हमारी 3 डायमेंशन होती है। तो एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसका एरिया कितना था? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इसकी हाइट कितनी है? ए ही है, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? ए क्यूब होगी। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का एरिया पैरामीटर अभी मैंने बताया था, सम ऑफ साइड्स होता है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसका एरिया का क्या फॉर्मूला आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी? वही पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी जो 3D फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है? क्यूबॉइड होते हैं। क्यूबॉइड में क्या करेंगे? सेम। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया, अब इसका जो पैरामीटर होता है ना, जो भी हमारा पैरामीटर होता है, पैरामीटर को अगर मैं हाइट दे दूँ तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। तो ये देखो, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था? 12 + b। अगर मैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब पैरामीटर, अगर मैं इसके पैरामीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या बताया था? ऊपर और नीचे वाले भी ऐड हो जाते हैं। जैसे इसमें तो क्या था हमारा? LH और BH था, है ना, तो इसमें हमारा LB भी आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ भी आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ भी आ जाएगा, मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला भी एरिया भी ऐड हो जाएगा। इसलिए इसमें LB भी 2 बार ऐड हो गया इसके साथ, मतलब ये सेम आएगा, बस इसमें ऊपर और नीचे वाले एरिया में हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। उसके बाद हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है हमारा? अभी मैंने बताया था वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका होता है। वॉल्यूम 3D होती है, एरिया 2D होता है। तो एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी एरिया क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? हाइट से, तो क्या आ जाएगी? वॉल्यूम, क्योंकि ये इसी की 3D फॉर्म है। ये 2D फॉर्म है, ये 3D फॉर्म है, ये 2D फॉर्म है, ये 3D फॉर्म है। ऐसे हम सर्कल की बात करते हैं। देखो सर्कल, अब सर्कल हमें पता है, सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। ये इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr होती है। और एरिया क्या होता है इसका? πr स्क्वायर होता है। अब जो सर्कल की 3D फॉर्म होती है ना, वो होती है हमारा सिलेंडर। सर्कल की जो 3D फॉर्म होती है वो हमारा सिलेंडर होता है। अभी मैंने बताया कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो कैसे बनता है, कि जब मैं पैरामीटर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? हाइट से। अब किसके पैरामीटर? जो इसकी 2D शेप है, इसकी 2D शेप क्या है मेरी? ये सर्कल है, सर्कल को 2πr को अगर मैं इससे, ये देखो कैसे, अब देखो मैं ये बात कैसे बोल रही हूँ, ये देखो, अब यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया है देखो इसका, अब ये देख, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने, यानी कि मैंने क्या किया हुआ है? मैंने सर्कल को हाइट दे रखी है। मैंने क्या कर रखा है? सर्कल को हाइट दे रखी है। मैंने सर्कल को क्या दे रखी है? हाइट। तो यानी कि जो सर्कल का पैरामीटर है, जो ये सर्कल का पैरामीटर, इस सर्कल को हाइट दे रखी है ना मैंने, तो ये सर्कल का जो पैरामीटर है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? हाइट से। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि मैंने सर्कल को हाइट दे रखी है। इसलिए ये कर्व्ड का मतलब ये जो बाउंड्री, मतलब जो ऐसे कर्व्ड है साइड में से, ये साइड, इस एरिया को कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। जो साइड में कवर है, जैसे जैसे सिलेंडर होता है अपना, तो सिलेंडर का जो साइड वाला, वो जो कर्व वाला शेप वाला एरिया होता है ना, वो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो ये आएगा। और इसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई, पैरामीटर का मतलब यही है ना, सम ऑफ इट्स बाउंड्री। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि जो बाउंड, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो कर्व सरफेस एरिया तो है ही है, इसमें मैं ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को भी ऐड कर दूँ। यही बताया था ना मैंने, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में ये डिफरेंस है कि मैं कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे वाले अगर फेस को भी ऐड कर दूँ तो मेरा आ जाएगा। अब ऊपर वाले का एरिया क्या है?
पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस इसमें कॉमन ले लेते, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बताया था मैंने, वॉल्यूम क्या होता है, अब ये देखो इस एक सिंगल का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने हाइट दे दी तो क्या बन गई, ये वॉल्यूम बन गई, क्योंकि 3D है तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया था इंटू उसको मैंने हाइट दे दी, तो पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा इंटू में एच, तो ये क्या बन जाएगा मेरा वॉल्यूम, क्या बन जाएगा, ये मेरा वॉल्यूम बन जाएगा। उसके बाद हम कोन की बात करेंगे। कौन इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, आप देखो इसका कर्व सरफेस एरिया थोड़ा स्लेंट टाइप का है ना, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल, क्या आएगा पाई आर एल। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, अब भी मैंने बताया था कि जो कट सरफेस एरिया होता है साथ में इसके ऊपर नीचे वाले भी ऐड है, ऊपर तो पॉइंट है उसको हम लेंगे, नीचे इसके एक सर्कल है तो क्या ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो इसमें से जो भी कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा इसमें से पाई आर कॉमन आ गया तो क्या आएगा एल प्लस आर। अब बस सेम उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने का वही तरीका, एरिया इंटू में। अब इसका देखो इसका जो वॉल्यूम होती है ना, जो कोन की वॉल्यूम होती है ना, वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होती है। बस ये याद रखना है कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है ना पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 होता है इसका कोन का एरिया, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा। स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, आप टोटल सरफेस इसका ना, क्योंकि ये देखो इसमें कुछ है ही नहीं, जो कर्व सरफेस एरिया वही टोटल सरफेस है, क्योंकि ये सारा ही कर्व्ड है, इसलिए इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या है बिल्कुल सेम है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, हेमीस्फीयर का, अब देखो कर्व सरफेस क्या आएगा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा इसका आधी, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, जो आधा तो 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो भी ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल का मतलब ही क्या है कि हम पूरे को ऐड करेंगे, ऊपर नीचे, नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर वाले को भी, ऊपर वाले का एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बना हो एक सर्कल, सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया में हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या आएगी इसकी 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये हैमी है आधा है तो इसकी आधी आ जाएगी। जैसे टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं था, इसलिए कर्व सरफेस टोटल दोनों सेम ही आएंगे। इसमें हमारा ऊपर ये देखो हमने ऊपर से काट दिया ना, तो ये ऊपर एक सर्कल बन गया, तब इसका 3 पाई आर स्क्वायर आया। तो ओवरऑल कुछ नहीं है, इन फॉर्मूलों को याद करने की सिंपल से ट्रिक है, बस 2D और 3D शेप को याद रखो। और एक ये चीज़ याद रखो कि कर्व सरफेस एरिया कब आता है, जब पैरामीटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट, जब हम उसकी पैरामीटर को हम क्या दे दें हाइट दे दें। जैसे यहाँ पे एरिया सर्कल था, इसको मैंने एक हाइट दे दी, तो जब हम पैरामीटर को एक हाइट दे देते हैं ना, जब हम पैरामीटर को क्या दे देते हैं एक हाइट दे देते हैं, तो वो कर्व सरफेस एरिया बन जाता है। टोटल सरफेस एरिया कब आता है, जब है ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड का एरिया ऐड कर दो, क्योंकि एरिया है ना टोटल सरफेस एरिया, तो ऊपर और नीचे वाले एरिया को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमें पता है वॉल्यूम 3D होती है, एरिया हमारे क्या होता है 2D, तो वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक्स, होप सो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।